कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि मन के अंदर द्वेष है, घृणा है, तो वो व्यक्ति कभी मुझे पा नहीं सकता। जो सत्य पे चलता है, सत्य की निगाह करता है, हर समय सत्य के आगे रहता है, वही व्यक्ति मुझे पा सकता, अन्यथा कोई पाने वाला। क्योंकि कभी सत्य को मत छोड़ो, मन को निर्मल बनाओ, मन को कोमल बनाओ। जिसका मन निर्मल है वही भगवान से द्वेष कर सकता है। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो गोविंद से करो, अगर तुम्हें गाली देनी है तो गोविंद से दो, अगर द्वेष करना है तो भगवान से करो। इस संसार के लोगों में क्या रखा है कि मोहन तू जन्म न लेना, तू जन्म न लेना, कलयुग में आएंगे काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाएंगे, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाएंगे। मोहन तू जन्म न लेना, कान्हा तू जन्म न लेना, कलयुग में आए के काम न चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम न चले गो तेरा बांसुरी बजाए के। युग में मनमोहन धन खाई दूध मलाई, ओ खाई दूध मलाई। क्या प्रयोग में मनमोहन धन खाई दूध मलाई, धन खाई दूध मलाई। या कलयुग में मेरे मोहन, या कलयुग में मेरे मोहन पीनी चाय पिलाई पिलाई। गाय काटी जाती है, गाय काटी जाती है, सपने में आए के हम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के। मोहन तू जन्म न लेना, कान्हा तू जन्म न लेना, कलयुग में आए के काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के। राधा ललिता और विशाखा ना इस युग में पावे, हो ना इस युग में पावे। राधा ललिता और विशाखा ना इस कलयुग में पावे, ना इस कलयुग में पावे। हो राधा ललिता और विशाखा ना इस युग में पावे, ना इस युग में पावे। ग्रेजुएट मिले तो ये बीबी, ग्रेजुएट मिले तो ये बीबी, हरदम आके दिखावे दिखावे। झाड़ू पोछा कर बाबे, झाड़ू पोछा कर गावे, आखिर दिखाए काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के। मोहन तू जन्म न लेना, कान्हा तू जन्म न लेना, कलयुग में आए के काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए के, काम ना चले गो तेरा बांसुरी बजाए। जो सुदामा जी थे, शु माने सुंदर, दामा माने दमन,
जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का दमन करके परमात्मा के दर्शन मन ही मन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब हैं, उनके पास आज से कल खाने के लिए नहीं है। लेकिन बहुत से आचार्य व्यास जी बहुत से आते हैं, वो कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। हर व्यक्ति सुदामा जी को दरिद्र बताते हैं, लेकिन सुदामा जी कभी दरिद्र नहीं थे। कि बहुत से कहते हैं गरीब और दरिद्र एक ही होता है। गरीब और दरिद्र में अंतर क्या होता है पता है? एक बार एक संत थे, संत जब मार्ग में जा रहे थे तो उनको एक दो आना मिल गया। जब दो आना मिला है, अब जैसे पैसा उठाने को वो एक व्यक्ति उसे देख रहा था, बाबा बोले बाबा तुम्हें पैसा मिला, इन पैसों का क्या करोगे तुम तो साधु संत हो, पैसों का क्या करोगे तुम? तो संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, जिस दिन मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा उसको ये मैं दो आने। अब उस संत ने चारों तरफ दरिद्र व्यक्ति को ढूंढने लग गए। कभी मंदिरों में जाते भिखारियों को देखते, पर लेकिन कोई दरिद्र व्यक्ति कोई दिखाई। एक दिन एक मार्ग से निकलते हुए जा रहे थे, उधर से एक राजा आ रहा था, सेना पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही थी, सेना पीछे पीछे आ रही थी। अब बाबा से कह रहे बाबा रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम घोड़ों के नीचे आकर के तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, आगे से हट जाओ। बाबा कहने क्या बात है, बताओ तो सही, बोले बात क्या है? एक सैनिक बोला बाबा ये पूर्व वाले राजा ने दक्षिण वाले राजा पर चढ़ाई कर दी है, इसका नाम लड़ने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों, क्या बात हो गई? जो दक्षिण वाला राजा है वो कमजोर पड़ गया है, लड़ने में कमजोर है, इस कारण आज हम उसको मार करके उसके राजपाट को हम सब अपने राजपाट में मिला लेंगे, उसकी धन दौलत को हम अपने राजपाट में शामिल कर लेंगे। अब तो बाबा हंसने लगा, मिल गया दरिद्र व्यक्ति, जो दरिद्र व्यक्ति मिल गया। अब राजा के पास पहुंचा, राजा का एक हाथ पकड़ा, राजा से कही आप हाथ सामने करो। अब राजा के हाथ पर दो आने थे वो रख दिए। भाई राजन मैं दरिद्र व्यक्ति ढूंढ रहा था, बस तुम ही दरिद्र हो और कोई नहीं है। राजा कहना मैं दरिद्र कैसे, मैं तो राजा हूं। भाई राजा कैसे हो? जब कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जा रहा है, जब कोई व्यक्ति हारने वाला है, या कोई व्यक्ति जब तुमसे ताकत में कमजोर हो गया है, जब तुम दूसरे का राज जाके हड़पोगे, दूसरे की बहन बेटियों को जाकर के तुम पकड़ोगे, तो काय के राजा हो? तुम तो दरिद्र हो। वही व्यक्ति दरिद्र है जो दूसरे की धन दौलत पर जिसकी नजर रहती है, जिसकी दूसरे की बहन बेटी पर नजर रहती है, दूसरे के धन को हड़पने के लिए जिसमें होड़ लगी रहती है, भाई भाई को मारने में लड़ने में लगे रहते हैं, वही तो व्यक्ति दरिद्र है। और कौन दरिद्र है? गरीब व्यक्ति की दरिद्र नहीं होता, क्योंकि वो तो भीख मांग के बेचारा खा रहा है। दरिद्र व्यक्ति तो वो है भाई भाई पैसे के लिए लड़ जाते हैं, भाई भाई में युद्ध होने लग जाता है, भाई भाई एक दूसरे को मार काटने के तैयार हो जाते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे घर को जाकर हड़प लेता है, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता है, वही व्यक्ति तो दरिद्र है। और कौन दरिद्र? ऐसे सुदामा थे, सुदामा लेकिन दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। आज तक सुदामा ने कभी किसी के घर पे जाकर भीख तक नहीं मांगी। गरीब थे बेशक, कभी भीख को नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि सुदामा थे वो केवल जो भी पूजा पाठ करते, जो भी प्रभु के लिए जो भी पूजा पाठ करते या जो भी कथा करने के लिए जाते, उसमें जो भी धन मिलता उसी से बस अपना गुजारा किया करते थे। और उसी से उनका गुजारा चलता रहता था। कभी किसी के जाके सामने जाके कभी झोली नहीं फैलाई, कभी किसी से जाके उन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी। अगर कोई खाने को मिल जाता, अगर किसी घर में जाते, हवन करके आते, पूजा पाठ करके आते, उससे जो भी धन मिलता उसी से अपने परिवार को पाला किया करते थे। अब तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। इधर
जो सुदामा की पत्नी है सुशीला, वो कहती है अरे प्रभु जो तुम्हारे द्वारका नाथ जी उनके पास चले जाओ, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, अगर तुम्हारे पे कृपा कर दी ना तो हमारे पास सब कुछ होगा। सुदामा कह रहे तुम क्या बात कह रही हो, मैं उनसे मांगने के लिए जाऊं? ये कभी मन में भाव मत लाना। अगर तुम मुझसे ये कहती कि मिलने चले जाओ तो मैं चला जाता, लेकिन मांगने की दृष्टि से मत भेजो। सुशीला कह रही है चलो ऐसा ही करो, तुम मिलने ही चले जाओ। कि जब किसी गुरु या मित्र से मिलने जाते तो कुछ ना कुछ भेंट लेके जाई जाती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला बोली तुम इस बात की चिंता मत करो। आज सुशीला 5 घरों में गई है, 5 घरों में जाकर के थोड़े थोड़े चावल लिए हैं। अगर सुशीला चाहती एक घर में से भी मांगती तो कम से कम 1-2 बोरी चावल हर एक को दे देती, लेकिन सबके घर से थोड़ा थोड़ा क्यों लिया? थोड़ा थोड़ा इसलिए लिया क्योंकि हर एक के घर में अलग अलग चावल होता है। किसी का टूटा चावल है, किसी का सफेद चावल है, किसी का पीला जैसा चावल है, इसलिए लिया। जब भगवान इन चावलों को देखेंगे तो कहेंगे कि इनके पास तो अन्न खाने तक का नहीं है, चावल भी साबुत तक नहीं है, हर प्रकार का चावल ऐसा ये मांग के खाते होंगे। प्रभु ने ये चावलों को देखेंगे तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। और जो पोटली बनाई थी प्रभु ने चावलों की, जो सुशीला ने पोटली बनाई थी प्रभु के लिए, वो भी कपड़ा कैसा था? 5 जगह से सिला हुआ था। सुशीला कहने लगी अगर इस कपड़े को भी प्रभु देखेंगे समझेंगे शायद फटे टूटे कपड़े पहन करके रहते हैं, शायद कपड़े तक इनके पास नहीं है पहनने के लिए। आज सुशीला ने पोटली बनाई है चावलों की, सुदामा को दी है। फटे टूटे कपड़े पहने सुदामा के, उनके बच्चे भी सभी जैसे कपड़े पहनते हैं, पर लेकिन सुशीला ने कभी अपने पति से लड़ाई झगड़ा तक नहीं किया, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। और आजकल की पत्नी होती ना तो सीधे कर देती पति देव, होने की शादी करो तुम हमसे। ऐसे ही आज सुदामा जी चल दिए हैं। सुदामा चलते चलते कहीं रास्ता भूल गए, रास्ता भटक गए, 1 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें द्वारकापुरी देखी नहीं किधर जाना है। प्रभु को डोर लगाने लगे, प्रभु अब तो तुम ही सहारा हो। बार बार पुकार रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तेरे नाम की दुआएं मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुआ तुझे रो रो के पुकारूं, तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, पुकारूं तुझे रो रो के, पुकारूं तुझे रो रो के सावरिया। तरफ घूम रहे सुदामा जी, तुझे जंगल जंगल छाने ए जियो, तुझे जंगल जंगल छाने, तुझे जंगल जंगल छाने। मैंने जंगल जंगल छाने, मैंने जंगल जंगल छाने। समुद्र का द्वार रोके, समुद्र का द्वार रोके सावरिया। तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, वो तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, पुकारूं तुझे रो रो के, पुकारूं तुझे रो रो के सावरिया।
अपनी गली गलियों में भटक रहे हैं, प्रभु से डोल लगा रहे हैं। वो तो बुला लो, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं प्रभु को। तुझे गली गली में ढूंढा ए जियो, तुझे गली गली में ढूंढा, तुझे गली गली में ढूंढा, तुझे गली गली में ढूंढा, तुझे गली गली में ढूंढा। न तेरे दर्शन होते, न तेरे दर्शन होते सावरिया। तो आई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे। पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो रो के सावरिया। आज ढूंढ रहे हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी रात्रि हो जाती है। प्रभु पता नहीं कब मिलोगे। चारों तरफ सुदामा जी भटक रहे हैं, कभी काशी की तरफ निकल जाते हैं, कभी वृंदावन की ओर निकल जाते हैं। हे प्रभु तुम्हारी द्वारका कहाँ है? भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तुझे नील गगन में देखो ए जियो, नील गगन में देखो, तुझे नील गगन में देखो जी हो, तुझे नील गगन में देखो, तुझे नील गगन में देखो। सितारों का तार रोके, सितारों का तार रोके सावरिया। नाम की तो आई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे। पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो रो के सावरिया। तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे। पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो रो के। आज रो रहे हैं, आंख में आंसू आगे सुदामा जी के गिरते पड़ते जा रहे हैं। पति धोवती है, प्रभु को ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। बहे अखियों से अश्कों के झरने, बहे अखियों से अश्कों के झरने ए जियो, बहे अखियों से अश्कों के झरने, बहे अखियों से अश्कों के झरने ए जियो, वही अखियों से अश्कों के झरने, वही अखियों से अश्कों के झरने। रुद्र डर के हो गए कि रुद्र अवतार लेके सावरिया। तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे, तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे। पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो रो के हो, तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे, तेरे नाम की तो आई मेरा दिल। पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो रो के सावरिया। नाम की तो आई मेरा दिल दे, ओ तेरे नाम की तो आई मेरा दिल दे। पुकार तुझे रो रो के, पुकार तुझे रो। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वार पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना भाग दोनों के।
पहले परिचय पूजन करें, उसके बाद सभी एक करके पूजन करेंगे। बड़े दिनों में आए बता मेरे यार सदा मारे, भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार सदा मारे, भाई बड़े दिनों में आया मेरे यार सदा मारे, भाई बड़े दिनों में आया। एक एक करके सब पूजन करेंगे, अभी आते चलें। बालक घर जब आया करता, घर जब आया करता, बालक घर जब आया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर सुना दे कुटुंब कहानी, हमें सुना दे कुटुंब कहानी, हमें सुना दे कुटुंब कहानी, हमें सुना दे कुटुंब कहानी। यो दर दर की ठोकर खानी, यो दर दर की ठोकर खानी, यो दर दर की ठोकर खानी, यो दर दर की ठोकर खानी। कटोट की कार सदा मारे, भाई घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सदा मारे, भाई घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सदा मारे। इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात सुना दे, इस रानी की बात बता दे, क्या हाल सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया, हाल सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। अभी आ गया ठीक वक्त पे, अभी आ गया ठीक वक्त पे, अभी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा तेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। मुझे भी यार सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सदा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। आजा तुम्हें छत लगा लो, आजा भगता छाती लगा लो, आजा भगता छाती लगा लो, आजा भगता छाती लगा लो। अब आप डालो, समान सदा मारे, भाई घड़े दिनों में आया बता मेरे यार सुधा मारे, भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सदा मारे, भाई घड़े दिनों में आया। अब जैसे ही आज सुदामा कृष्ण की मित्रता हुई है,
आपस में बहुत प्रेम एक दूसरे को। अब तो सुदामा जी की ओर देखो कृष्ण जी ने, अरे सुदामा जी एक बात बताओ, तुम आयो भाभी ने हमारे लिए कछु भेजो है क्या ना है? आज सुदामा जी पोटली थी फटी, उसको बार बार दबका रहे हैं। देखिए कृष्ण की नजर पहुंच गई, कृष्ण की जैसी नजर पहुंची है, अब कृष्ण जी बार बार खींच रहे, सुदामा जी मना कर रहे, लेकिन जैसी पोटली को खींचो है, अब तो उसमें से जैसे ही चावलों को खोला, उसमें से एक मुट्ठी को जैसे ही खा गए, दूसरों को ही खा गए, जैसे तीसरे को खाने वो तीनों रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ दे दोगे क्या, कुछ तो छोड़ो। धीरे धीरे बातें होने लगी हैं। अब कृष्ण जी कह रहे हैं, सुदामा जी एक बात बता, तुम्हें शादी हैगी क्या ना है? क्या हाँ भैया है तो गई, क्या तुमने तो बुलाया हूं ना है? अरे भैया ऐसी परिस्थिति में शादी है ही, जल्दबाजी में शादी है गई। और सुदामा जी पूर्ण कृष्ण जी से, तुम्हारी शादी है ये कहना है? सुदा जी मेरी तो 16,100 शादी है कि 16,000 मेरी एक भैया, तो भी तीनों कह बुलाया होना है, तो 16,108 विवाह है, तो कौन सा बुलाए लो? अरे भैया मेरी सब जल्दबाजी में लड़ाई झगड़े में शादी भई है, कोई ऐसी भी शादी ऐसी ना है जो शांति से है गई हो। अब दोनों बातें चल रही हैं, रुक्मणी कह रही है ऐसा कौन सा वक्त आ गया, टूटे फटे कपड़े हैं। आज धीरे धीरे समय बीतता चला गया, कई दिन तो सुदामा रुके हैं क्योंकि समय का अभाव कम है। धीरे धीरे अब सुदामा जैसे चलने को हुए हैं, कई दिन बताने के बाद में अब सोच रहे, उसी समय आज्ञा मांगी, लाला अब तो हमें चलना चाहिए। ठीक है कहें, ठीक है आप नहीं मानते तो चलिए। उसी समय अपनी पत्नियों को बुलाया है, एक एक करके आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी। ऐसी ऐसे कम से कम 100 पत्नियों को एक सबको एक ही साथ में लाइन में खड़ी कर ले, सबको एक ही बार में आशीर्वाद दे दूंगा। अब सभी को एक ही साथ में चौक में बुलाया है, सभी को एक ही साथ में आशीर्वाद दिया है। अब सुदामा चलने को भय, शायद सुदामा सोचे जाके हाथों में कछु हो, लाला के हाथ बंद हैं, कृष्ण के हाथ बंद है, शायद वो इन्हें अपनी पत्नियों के सामने नहीं दे रहे होगा, शायद गेट पर जाके देगो। क्योंकि आजकल औरतें होती है ना, वो देखती है कि मेरे पति कुछ दे रहा तो ना कोई किसी को रिश्तेदार आता है। तो जैसे गेट पर पहुंचे सुदामा कह रहे, लाला ये बताए इधर से तो आया तो बहुत टाइम लग गो, सीधा रास्ता कौन सा है? जैसे कृष्ण जी ने हाथ करो ऐसे सीधे चले जाओ, जो तरफ एक मुट्ठी खुल गई। आप पहुंचे सुदामा, भैया जामा तो कछु ना जा मुट्ठी में, शायद दूसरी में होगा, सोने की 2-4 मोहरी दे दे तो भाई तो पैसा भाई तो है ही जान। जैसे ही दूसरे हाथ करो, अगर तुम इधर से घूम करके जाओगे तो टाइम लगेगा। दोनों मुट्ठी खुल के सुदामा जय हो, जब ये मना कर रहे बातें मत भेजे। अब तो सुदामा जी धीरे 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 अपनी सुदामापुरी की ओर आ रहे हैं। जैसे कई दिन बाद अपनी सुदामापुरी पहुंचे, देखा जो सुदामा जी की कुटिया थी सब गायब हो गई। सुदामा जी रो रहे हैं, देख रहे हैं कुटिया की तरफ, कह रहे हैं क्या? कुटिया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारी। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारी। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारी। मोहन कारी, मोहन कब के बैरन कारी। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन कारी। यहाँ तो रहती मेरी कपोला सी गैया, या तो हटी मेरी कपिला सी गैया। या तो हती मेरी कपोला सी गैया, या तो हटी मेरी कपिला सी गैया। या मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरन काले। बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन
तो हती मेरी सुसला सी भैया तो हती मेरी थोड़ी सी ब्राह्मणी तो हती मेरी थोड़ी सी ब्राह्मणी तो हती मेरी थोड़ी सी ब्राह्मणी खड़े मोहन कब के मेरन कार जो पड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के मेरन कार मेरी सुसला सिनारी या तो हसी मेरी सुसला सिनारी या तो हसी में सुशीला सिनारी या तो हसी में सुशीला सिनारी सुशीला मेरी कित गई रे मोहन कब के बहरन काल कित गई रे मोहन कब के बहरन काल झपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बहरन काल मोहन कब के मेरन कार झपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के मेरन कार बोली बोली ये तुम कौन हो? भैया मैं सुदामा हूँ। जी महल किसको है? बन ये तो हमारे राजा सुदामा जी को है। अब सुदामा जी द्वारपालन को सुदामा जी को देखो तक ना। अब पूछने लगे, अब जैसी अंदर से चमकने साड़ी पहन के और इतना सुंदर रूप धर के श्रृंगार करके जब सुशीला गेट पे आई सुदामा जी का स्वागत करने के लिए, सुदामा जी देखते रहे कि सुशीला तेरे दो दो चुटीला इतनी सुंदर कैसे? आज बड़ी खुशी हुई है। सुदामा जी को जैसे अंदर ले जाने का प्रयास किया, सुदामा जी ने मना कर दिया, मुझे इस महलों की कोई चमक दमक नहीं चाहिए, मुझे तो बस गोविंद का प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जिस व्यक्ति के अंदर जो संतोष का धन आ जाता है ना, जब ज्ञान रूपी धन आ जाता है, ऐसे महल अटारी सब कुछ बेकार हो जाते हैं। हाँ, सुदामा जी अपनी कुटिया बनाकर अलग से तपस्या करके आराम से रह रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की बचाए हुए पूरे 100 वर्ष हो गए। 100 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल के दर्शन नहीं करे। 100 वर्षों तक मनुहार करे बाबा तुम्हारा और बाकी भगता ने बाटो। भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी, सावरिया बेटा आओ जीमो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी थारा टाबरिया करे मनोहार जी।
राधा जी में आवे दिगो थे और गलाओ जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी रथा राता बढ़िया तेरे मनोहार जी राता बढ़िया तेरे मनोहार जी दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ा बड़ी राबड़ी सौग सौंगरी को आज रत बाबा खींचड़ा रात में जीरा को तड़को रात में जीरा को तड़को पिया मार सबर को साग गाजर की चटनी के खाओ जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी रथा राता बढ़िया तेरे मनोहार जी राता बढ़िया तेरे मनोहार जी आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी इसको 100 वर्ष हो गए। 100 वर्षों से ब्रजमंडल छोड़ा, ब्रजमंडल में 100 वर्षों से नहीं गए। कुरुक्षेत्र जिस असमंतक क्षेत्र कहते हैं उसमें सूर्य ग्रहण पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज जी ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत ज्ञानी पुरुष महात्मा सब पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। आज माता कुंती भी पांडवों के साथ में गई। ब्रजमंडल में आज गोपियां, राधा रानी और समस्त ब्रजवासी लोग भी वहां जा रहे हैं। धीरे धीरे अब तो भगवान अपनी समस्त पत्नियों को लेकर के मैया जसोदा, नंद जी, मैया जसोदा को पता चला कि द्वारका नाथ जी यहाँ आए हुए हैं, अपने लाला से मिलने को काफी समय है गयो। मैया तो बड़ी विचित्र हो गई कि आज मैं लाला के दर्शन करूंगी, क्योंकि 100 वर्षों से जसोदा मैया ने लाला की शकल तक नहीं देखी। 100 वर्षों से कभी गोपी और कृष्ण के दर्शन तक नहीं करे। जिस कच्छ तंबू में द्वारकाधीश सहन कर रहे हैं उस कच्छ के किनारे मैया जसोदा कहती निकल गई, मैया लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। ये सुनते ही गोविंद की आंखें खुल गई और कन्हैया हड़बड़ाकर अपने कच्छ से निकले। ये नाम तो सिवा जसोदा मैया के इतनी मीठी आवाज में कोई भी आवाज नहीं लगाता। मैया जसोदा लाला को निहार कर कृतार्थ हो रही है। गोविंद को देख देख के धन्य हो गई मां जसोदा। कन्हैया समस्त भैयों को मैया से दर्शन कराए, आशीर्वाद दिए। लाला नाता बेटा सबने मिली। आचा सुखदेव जी कहते हैं जो कृष्ण की पत्नियां हैं, जब शांति बनाए थोड़ा। आज आचा सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिलने तो गई, जो द्रौपदी ने कृष्ण की याद हंस सुनने योग्य है। जैसे ही आज द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ। अब तो एक एक पत्नी अपने विवाह का वर्णन सुना रही थी। मेरे विवाह इतने लड़ाई झगड़े हुए, मेरे विवाह में इतनी सेना आई, सब ऐसी ऐसी बात कर रही थी। लेकिन वही कृष्ण पत्नियां कन्हैया जैसे बोली, हमने सुना है कि राधा रानी भी आई हुई है, गोपियां आई हैं, हमारा दर्शन करने का मन हो रहा है। गोपाल
बोले हैं आप जाइए, जाकर के आप राधा रानी के दर्शन कीजिए। आज जो कृष्ण की पत्नियां हैं ने बड़ा सुंदर एक लोटे में गर्म दूध भर के हाथ में ले लिया। राधा रानी का सौंदर्य कोई दिखावटी नहीं है। राधा रानी ने जो प्रेम किया कोई दिखावटी प्रेम नहीं था। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तेज सुता सौंदर्य, एक होता है ज्ञान की सुंदरता, एक होता है भजन की सुंदरता, एक होती है किशोरी सी राधा जी के विग्रह में कोई सजावट नहीं है, कोई बनावट ही नहीं है। आज रुक्मिणी जामंती सत्यभामा सब जा रही हैं राधा जी के दर्शन करने के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए। जिस 7 दयोनियों को पार करना पड़ा, सब सखियां खड़ी हैं इतनी सुंदर की कृष्ण की पत्नियों ने उनको ही राधा समझ लिया। जो सखियां खड़ी हैं शायद इनमें से यही राधा होगी। आज राधा रानी को प्रणाम करती हैं। अरे नहीं, क्यों? हम राधा नहीं हैं, हम तो उनकी दासियां हैं, केवल हम तो राधा की दासियां हैं। आज रुक्मिणी ने कहा ये दासियों की दासियां इतनी सुंदर है तो राधे रानी कितनी सुंदर होगी। अब तो जब दूसरी तरफ गई हैं, वहां जाकर के देखा शायद राधा रानी यहाँ पे होंगी। खड़ी गोपी को राधा रानी समझा। अंतिम 7 मिनटोनी पर जब गई तो वहां ललता विशाखा अतरंगी सखियां बड़ी खड़ी हैं और वो ही इतनी सुंदर। आज रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, राधा रानी प्रणाम करती हो। नहीं नहीं, हम तो उनकी दासी हैं, हम तो रानी नहीं, हम तो राधा नहीं हैं, हम उनका दर्शन करना चाहती हैं। ललता विशाखा इनको ले गई। अंदर जाकर के देखा हजारों गोपियों के बीच में किशोरी राधा जी शांत बैठी है। कोई बनावटी प्रेम नहीं, कोई सजावटी प्रेम नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आहा, इतनी दिव्य दासी, इतनी सुंदर राधा रानी। कृष्ण पत्नियों ने जाकर के उसे प्रणाम किया। राधा रानी खड़ी हो गई और उन्हें अंग में भर लिया। बहुत देर तक चर्चा होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं ना वहां कोई भी विवाह की चर्चा, ना परिवार की चर्चा, ना गृहस्थी की चर्चा, केवल एक ही चर्चा हुई कि भजन संध्या होता है कि नहीं, गोपाल का स्मरण होता है कि नहीं, और कोई चर्चा नहीं चली। आज कृष्ण पत्नियां बोली आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये सब भी प्राप्त हो जाएगा। आपके लिए दूध लाई है हम पीने के लिए, आप ले लो तो बड़ी कृपा होगी। आज राधा रानी के नेत्र सजल हो गए। सखियों, कृष्ण पत्नियां से बोली जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए हैं, मैंने उस दिन से आज तक कोई अन्न का कण, ना दूध ना पानी तक नहीं पिया। 100 वर्ष तक राधा रानी ने 100 वर्ष मत हुए मैंने कभी दूध पानी तक को ग्रहण नहीं किया। आज रुक्मिणी जी के मुंह से निकल गया कि ये प्रभु ने भेजा है, ये तो साक्षात कृष्ण ने भेजा है। इस बात को सुनते ही राधा रानी तो विभोर हो गई। रुक्मिणी के हाथों से तुरंत लोटा को छुड़ा लिया और गट-गट एक ही सांस में पूरा दूध पी गई। और दूध इतना गर्म था, अगर कोई भी पीता तो छाले पड़ जाते, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने इसको भेजा है। बहुत देर तक सत्संग की चर्चा हुई। वहां से कृष्ण पत्नियां लौटकर श्री कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण के चरणों की ओर देखा तो कृष्ण के पैरों में छाले पड़ चुके थे। जो दूध पिया था राधा ने गरम, आज वो ही छाले बन के कृष्ण के पैरों से निकले हैं। इतना अटूट प्रेम आज राधा को बिल्कुल भी एहसास तक नहीं हुआ। ये छाले तुमने ही दिए हैं। और कृष्ण बोलने लगा किशोरी राधा को तुमने तो गरम गरम दूध पिलाया, उनके हृदय को तो मेरे चरणों में वास है। जो कृष्ण है वही तो राधा है, और जो राधा है वही तो कृष्ण है, इनमें कोई अंतर नहीं है। मेरे हृदय में किशोरी की हर समय मेरे हृदय में विराजमान है। आज रुक्मिणी जी गदगद हो गए।
मैं आज ऐसी दासी को बार बार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, नाम दो है, चीज एक है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण पत्नियों को आज ये बात का ज्ञात हुआ, उनके मन का अभिमान दूर हो गया। कृष्ण की पत्नियों को तो अभिमान था कि हमने भगवान से शादी करी है, हमारे भगवान हैं, लेकिन राधा जी के सामने वो भी फीके पड़ गई। इतना अटूट प्रेम राधा जी का। आज त्याग, रुक्मणी कहती है, त्याग देखा है किशोरी जी के चरित्र को देखो, बैराग्य देखना है तो गोपियों के चरित्र को देखो। गोपी तो साक्षात प्रेम का प्रतीक है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है। गोपी किशोरी राधा जी तो प्रेम का सागर है। आज सभी इतना, वहां से चर्चा समाप्त होने के बाद में धीरे धीरे एक दिन अपने पुत्रों को पास में बिठा करके आज भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र और पुत्रों को आकर के पुत्रों से एक ही बात कह रहे हैं कि कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बार बार यही बात समझाए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन उनके बेटे थे, उनके बेटों ने सोचा कि बाबा रोजाना कहते कि संतों का अपमान मत करो, संतों का अपमान मत करो, ये बाबा पागल हो गए, शायद ऐसा लगता है। एक दिन विश्वामित्र और दुर्वासा, भृगु, कश्यप, इतने बड़े बड़े संत बैठे हुए थे, और जो जामवंती का पुत्र था साम्य, उसको धोती पहनाई है, उसके पेट पर कपड़ा लपेड़ा है। संतों की परीक्षा लेने के लिए बाबा के, कृष्ण के जो पुत्र हैं, वो बाबा की परीक्षा लेने के कुटिया पे पहुंचे हैं। संतों से कहले, बाबा ये हमारी बहू है, ये बताओ इसके से लड़का होगा कि लड़की होगी? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे मूर्खो, तुम लड़के को धोती पहना करके लेके आए हो, इसके पेट से कपड़े बांध करके लाए हो, इससे ना तो लड़का होगा ना लड़की होगी, इससे वो पैदा होगा तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। तो उसी समय घबराने लगे हैं सभी, दौड़े दौड़े आए हैं, कपड़े को जैसे खोला है उसमें से एक लोहे का मूसल निकला है। आज वसुदेव के कहने पर लोहे के मूसल को पिसवा कर इतना महीन कराया, उसके चूड़ को समुद्र में फेंक दिया। कितना भी घिसलो लेके फिर भी थोड़ी सी किंच तो रह ही जाती है। उस किंच को भी जाके समुद्र में फेंक दिया, उस किंच को एक मछली ने निकल लिया। धीरे धीरे ऐसी बुद्धि खराब हो गई उन लोगों की, ऐसी बुद्धि विकृत हो गई। समय बीतता चला गया, एक दूसरे मदरा पान करने लगे, धीरे धीरे बुद्धि खराब होने लगी, एक दूसरे को मार पीट करने लग गए। जब हथियार समापन हो गए ना, तो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते उस समुद्र के किनारे गए। जो समुद्र में जो चूर्ण डाला था, उसी से ऐरावत नाम की एक घास पैदा हो गई, जिसे हम टाव कहते हैं। इतनी मजबूत, अब तो उसको उखाड़ उखाड़ करके सब एक दूसरे में मारने लगे। धीरे 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 सभी का, जितने भी यदुवंशी सभी का नाश हो गया। और बलराम जी थे जाके समुद्र में अपने शेषनाग के अवतार जाकर के विलीन हो गए समुद्र में जाकर के। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कदम की डाली पर बैठे हुए थे। इधर जो समुद्र में जो किंच फेंकी थी लोहे की, वो एक मछली ने निगल ली थी। मछली एक मछुआरा लेके आ गया, मछुआरे ने वो किंच उसके पेट से निकाल करके अपने वाण में लगा लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कदम की डाल पर लेटे हुए थे, वो शिकार खेलने के लिए गया। शिकारी भगवान के पैरों में पद्म था, पद्म चमक मार रहा था। शिकारी ने समझा शायद कोई जीव है, उसकी आंखें दिख रही हैं। उसने भगवान के पैरों में जैसे ही उस बाण को चलाया है, आज भगवान भी अपने लोक के लिए चले गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर समय धीरे धीरे सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं कथा को। आज परिचय जी कथा सुन रहे हैं। परिचय जी को मालूम पड़ा कि आज मेरा अंतिम समय है, आज मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। एक बार तो आज परिचय घबराने लगा कि आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। वो तक्षक सर्प आज मुझे खाने डसने के लिए आएगा, आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तो उसी समय
सुखदेव बार बार समझा रहे हैं कि मृत्यु तो हर व्यक्ति को आनी है, आज हमें आई है कल तुम्हें आएगी, ये मृत्यु सत्य है और मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, मृत्यु का सामना हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो तक्षक सर्प आए हैं, दुर्वासा जैसे ऋषियों ने अगर चाहते तो वो उसको रोक देते, ऐसे ऐसे संत विराजमान चाहते तो उसकी मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन कथा सत्य कैसे होती। आज तक्षक सर्प आए, उसको कई पहरे बिठाए गए, जो राजा परीक्षित उनके पुत्र थे, उन्होंने कई शेष यज्ञ किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, लेकिन मृत्यु उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आज 7वें दिन तक्षक सर्प बन के जैसे राजा परीक्षित डसने के लिए आया है और सब देख रहे हैं ना, सबको मालूम है कि आज इनके प्राण निकलने वाले हैं। उसी क्षण आकर के जैसे तक्षक सर्प ने डसा है, उसी समय आज राजा परीक्षित के प्राण निकल गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। क्योंकि आप लोग हम लोग डरते हैं कि कहीं हमारे प्राण ना निकल जाए, मर ना जाए। मृत्यु सत्य है और सत्य रहेगी, ये हर व्यक्ति को आएगी। सभी शांति बनाए। अभी आप लोगों को, अब तक तो तुम लोगों ने 20 की स्पीड पे भागवत सुनी, उस दिन भी बता रहे थे, लेकिन उस दिन कह रहे थे, लेकिन 2 दिन बढ़ गई थी कथा में। अब तक तुम लोगों ने क्या स्पीड में कथा सुनी थी 20 की पे, लेकिन अब सुनोगे 100 की स्पीड पे। जिन व्यक्तियों ने अब तक 9 दिन में कथा नहीं सुनी है, आज उसे पूरी कथा का लाभ मिलेगा। अगर लास्ट में आकर जिसने कथा सुनी है, उन्हें उस 9 दिन का लाभ पूरा आज 1 दिन में मिल जाएगा। सभी शांति से बैठ जाएं पहले, सभी जो पीछे प्रसाद वाले हैं वो भी आगे सामने बैठ जाएं। सभी सामने आ जाएं पहले सभी। अगर तुम लोगों को पूरा लाभ लेना है तो सामने आ जाए सभी, और अपने अपने स्थान नीचे बैठ जाए सभी। जो ऊपर बैठे वो भी नीचे बैठ जाएं। बिल्कुल शांत है। बच्चे घूम रहे हैं वो भी शांत बैठे सभी। जिसको कथा सुननी है 7 दिन की पूरी, अभी 5 मिनट के अंदर सभी अपने नेत्रों को बंद करें। जो बच्चे खड़े हैं वो पीछे बैठ जाएं सभी। जो जिस जगह पे उस जगह बैठ जाएं सभी। कोई डोले ना, आवाज ना करें, अपने सिर को ढक लें सभी। किसी की नेत्र खुली नहीं होनी चाहिए। जो जहां जगह में बैठ जाए शांति से। हरि ओम हरि ओम। सब नेत्र बंद रखें अभी। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित का प्रसंग, कुंती स्मृति, भीष्म की स्मृति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन होना। द्वितीय स्कंद में सतो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा जी की स्तुति का उत्पन्न श्लोक, भागवत का व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवती संवाद, हिरण्याकश्यप का वध। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव की वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निध्वज चरित्र, नाविक चरित्र, जड़ भरत चरित्र, जड़ भरत रघुगण का संवाद, खगोल भूमि का वर्णन, अंड 18 नरकों का वर्णन। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल मुखकांड, गुरु का हत्या का परिणाम, मधु गुणों का उत्पत्ति। 7वें स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह देवती की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र पुखान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य रूप का अवगान लेना। 9वें स्कंद में सूर्य वंश, रामचंद्र वंश। इसी सूर्य वंश में
भगवान श्री राम का जन्म हुआ, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोकुल लीलाएं, वृंदावन लीलाएं, मथुरा लीलाएं, द्वारका लीलाएं का विस्तार वर्णन श्री कल्याण। 11वें स्कंद में नबी योगिनी संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशी का आत्म संगार, भगवान का इस्लाम गवन, उद्यव का ब्रह्म संबंध में जाना। आज 12वें स्कंद में कलयुग दृश्यों का कथा। कलयुग में ऐसे ऐसे राक्षस पैदा होंगे, कभी कोई एक दूसरे को देखेंगे नहीं। कलयुग में अभी ऐसे ऐसे महान बाढ़ आने वाले हैं। अभी कलयुग की आयु अभी तो बहुत है, धीरे धीरे कलयुग में ऐसे ऐसे राक्षस पैदा होंगे। भाई बहन को नहीं देखेगा, बहन भाई को नहीं देखेगा, भाई भाई में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, ऐसा अन्याय बढ़ता चला जाएगा। जब कल काल में आकर के मेरे प्रभु आकर के जन्म लेंगे, कुंवारी कन्या से जन्म लेंगे, जब आकर के धरती का उद्धार करेंगे, जब भी आकर के बोलिए कृष्ण भगवान की, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी शांति से अपनी जगह बैठे रहें, कोई खड़ा ना हो। जिस प्रकार हमने 7 दिन 9 दिन आपके लिए कथा सुनाई, सभी थोड़ी देर विराम दें, कोई आवाज ना करें, बच्चों को बिठा लें। जिस प्रकार से हम लोगों ने 9 दिन तक आपके यहाँ श्रीमद् भागवत चली, अब अंतिम दिन है आज। अगर हम लोगों से कोई भूल चूक हो, हम लोग तो तुम्हारे क्षेत्र में ऐसे आए जैसे एक पक्षी होता है ना, जैसे उड़ता 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 आके पता नहीं कहां जाके बैठ जाता है, ऐसे हम तुम्हारे क्षेत्र में आए एक पक्षी की तरह और यही घोंसला बना के रहने लग गए। लेकिन वो पक्षी होता है ना, ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता है। जैसे उसका समय बीत जाता है ना, उसने उसको जाना पड़ता है। अगर हम लोगों के मुख से बुखार बिंदु से किसी से हमारे कोई गलत शब्द निकल गया हो, या कोई हमने क्रूरता से तुम लोगों से कोई बार बार हमने तुमसे कोई निवेदन किया हो, या हम लोगों ने कोई गलती कर दी, उसे अपना बच्चा समझ के माफ करना। हम तुम्हारे क्षेत्र में ऐसे आगे पता नहीं कैसे तुम लोगों से लगाव ऐसा अपने घर जैसा हो गया। अपने उस माता पिता को छोड़ के आए, जिस माँ के साथ बैठकर खाना पीना किया करते थे। आज तुम लोगों को इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला, आज हम अपने माता पिता तक को भूल गए। और सब में हमें अपनी माता भाई पिता जैसे सबने हमने प्यार किया। अगर किसी बात की कमी आती तो आप लोग दौड़े दौड़े आते, आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाते। अगर हम लोगों से या हमारे कलाकारों से किसी से कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भैया या छोटा लाला समझ के भुला देना। अगर कथा कहते समय हमसे कोई गलत शब्द निकल गया हो, उसे भी भूल देना। आज तुमसे हम विदाई ले रहे हैं, पता नहीं कब हमारा तुम्हारा मिलन होगा, हुआ कि नहीं हुआ, ये सब संयोग की बात है। जब संयोग होता है, जब भी हमारा तुम्हारा मिलन होता, बिना संयोग के कुछ भी होने वाला। कर्मन को मिलबो भयो, कर्म नहीं बिछड़ा। कुछ कर्म ऐसे बन गए, उस कर्मों के कारण तुम लोगों से आज हमारा मिलना हुआ। कुछ हमने ऐसे अच्छे कर्म करे जो तुम लोगों से हमारा मिलना हुआ। कर्मों का मिलना भयो, कर्म ही तो बिछड़ा। रे पागल कर्म संभाल ले, आंसू क्यों बहा।
इस प्रकार से जब कृष्ण मथुरा छोड़ करके जा रहे थे सभी गोपिकाओं के आंखों में ऐसे आंसू आ गए थे। ए भगवान, हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? इतने कर्म हमने अच्छे करे जो तुम्हारे बीच में आकर के भगवान हमारे साथ में गौए चराए, आज ग्वाल वालू जैसे रो रहे थे। ऐसी हम तुम्हारे बीच में ऐसे आगे पता नहीं जैसे कोई परदेसी आता है ना, कुछ दिन के लिए आए, पर लेकिन तुम लोगों से लगा वैसा हो गया, आज जाने का मन नहीं करता, तुम लोगों से दूर रहने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, आज विधाता ने जो लिख दिया, आज हमें रह रह के याद आती है। लेकिन तुम लोगों ने जो किया, एक बात बस याद रखना, हम लोगों ने जो भी सत्य की बातें बताई हैं, जो भी तुम लोगों को अच्छे राह पर चलने की बातें बताई, उस बातों को गांठ बांध लेना। बस बस ये एक दुआ है, तुम लोगों से ध्यान से सुनना। ए मोहन के एक बात हमारी सुन लेना, मोहन के प्रिय भक्तों एक बात हमारी सुन लेना। मोहन के प्रिय भक्तों एक बात हमारी सुन लेना। मोहन के प्रिय भक्तों एक बात हमारी सुन लेना। हम चीर फकीर हैं परदेसी, कभी याद हमें भी कर लेना। हम चीर फकीर हैं परदेसी, एक याद हमें भी कर लेना। हम तुम्हारे नगर में ऐसे आए, तुम लोगों को इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला, उसे बुला तुम्हारा प्यार मिला। हम आए तुम्हारी नगरी में, भरपूर तुम्हारा प्यार मिला। हम आए तुम्हारी नगरी में, भरपूर तुम्हारा प्यार मिला। हम आए तुम्हारी नगरी में, भरपूर तुम्हारा प्यार मिला। हम भूल नहीं सकते तुमको, सत्य संगत का एक फूल खिला। हम भूल नहीं सकते तुमको, सत्संगत का एक फूल खिला। अगर कोई भी हम लोगों से भूल चुक हो गई हो, भूल हुई हो कर हमसे, उसे भूल समझ बिसरा देना। जो भूल हुई हो जो हमसे, उस भूल समझ बिसरा देना। ए मोहन के प्रिय भक्तों, कभी याद हमें भी कर लेना। ए मोहन के प्रिय भक्तों, ये याद हमें भी कर लेना। आज आपके क्षेत्र में आज हमारा आखिरी दिन है और हम यहाँ से विदाई ले रहे हैं, जा रहे हैं। अगर कोई भी त्रुटि हुई, जैसे कि पत्ता होता है पेड़ से टूट जाने के बाद कभी जुड़ता नहीं, पत्ता टूटो डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े फिर मिले, दूर पड़ेंगे जान। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हम
हमारा तुम्हारा मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जैसे ये सवाल लगी हुई है ना, जैसे आप सत्संग में रोजाना आया करते थे, सभी भाई बंधुओं से बस यही निवेदन है, ऐसे ही सत्संग को बनाए रखें, अपने घरों पे जाके भी भगवान का पूजा वंदन करें। यही निवेदन है, बार बार हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तो आते रहना, सत्संग में तो आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। जैसे एक संत होता है ना, संतों का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक हवा चलती है, हवा का कभी इधर मुड़ जाना, इधर हवा का मुड़ जाना, हवा हर दिशा में चलती है। ऐसी हमारी ऐसी कैसी हवा चल गई जो आपके क्षेत्र में आ गए, कभी आप लोगों से कोई जान पहचान नहीं, कभी आप लोगों से कोई स्नेह नहीं, लेकिन आज सब अपने से लगने लगे। ऐसा लग रहा है तुम लोगों को आज छोड़ने का मन नहीं करता, सब अपने जैसे लगने लगे हैं। जैसे कि संत होता है, बहता हुआ चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाके सवेरा होगा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, इसलिए दुनिया में जीना हमारा, इसलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा।
हे प्यारे, हमें तो बस अब तुम लोगों का इतना सहारा, इतना प्रेम चाहिए। अरे मानो के दीप जले, अरे मानो के दीप जले, अरे मानो के दीप जले, हमको सच्चे प्रीत मिले, हमको सच्चे प्रीत मिले, हमको सच्चे प्रीत मिले। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय। एक सुंदर सा भजन। अब उसके बाद में एक एक करके सभी श्रीमद् भागवत जी का पूजन करेंगे। जो कमेटी है या परीक्षित महाराज, जो सभी लोग आ जाएं, पहले श्रीमद् भागवत जी का पूजन कर, कमेटी है जो सभी लोग आ जाएं। परीक्षित जी महाराज मंच पर स्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरीदलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम अच्युता सुश्राको माता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त ग्रहण परमेश्वर अच्युतानि समर्पयामि नमः। अच्छा छोड़ दिए भागवत जी पे पुष्प छोड़ दिए। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालकादिनी विप्रोमेतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं पुष्पमालान्ते समर्पयामि नमः। श्री राधे। सभी हाथ लगा लीजिए नारियल से, इसमें कुछ दक्षिणा रख लीजिए। तीन बार बोलिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमद् भगवत पुरुषस्य महाराज विष्णुप्रावत एतमानस ब्रह्मण द्वितीय अपराधे श्वेतवाराह कल्पे दैवस्नोऽन्तराष्टाविंशते कले कल्पित चंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष गंधका आर्य भट्टाग्र ब्रह्मतै के देशे पुनः प्रदेशे महामांगल मासनं मासोतः फाल्गुनमासे शुभे शुक्लपक्षः एकादशी तिथौ सोमवासरे गुरुवासरः सो नक्षत्र सो कर्णान्ते
सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा पूजन अमुक नाम ने गोत्र में सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी अपना नाम और गोत्र उच्चारण कर लेंगे। अमुक नाम ने गोत्र श्रीमद् भागवत कथा पूजनम एवं सुखदेव पूजनम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरम दैते दैवतो सविते दुर्गम ज्योतिकांजोतन बना शिव संकल्पमस्तु। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की थोड़ा चंदन लगा दीजिए। ओम गंध द्वारा दुरादर्शम नित्य पुष्टा करिष्ये ईश्वरीयं सर्वभूतानां तामयो भवेश्रियम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदित्य वसो रुद्र विश्व देवा मुर्गगणात्लकंते प्रयच्छन्ते धर्म कामार्थ सिद्धये। जो भी व्यास जी के लिए आप जो भी लेके आए वस्त्र वगैरह वो हाथ पर रख लीजिए, अपने पे संकल्प कीजिए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। सभी जो भी कमेटी वाले भक्तगण हैं सभी से निवेदन करता हूँ जो भी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं सभी आकर व्यास पूजन करते जाइए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। जो व्यास जी आपके लिए जो चावल देंगे वो चावल ले जाकर आप अपना जो घर का अन्न भंडार है, जो तिजोरी है जिसमें आप लक्ष्मी विराजमान करते हैं, जो आपके अन्न के भंडार हैं, जो भी आप एक फैक्ट्री है, कोई भी आप कामकाज करते हैं उसमें ले जाकर ये चावल रख देना। इससे भगवान की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है और कभी अन्न की कमी नहीं आती है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी प्रेम से एक एक करके जो पूजन करना चाहते पूजन करेंगे साथ में। श्री राधे। सभी आते जाइए। एक एक करके पूजन करेंगे सभी। सभी भजन का चलाएंगे। आराम से करिए, आराम से। इधर से पूजन करें आकर के। जब मंचा मंटोला रही बिन पिए नशा हो जाता है। जब मोहन के शकल को देखते हैं श्री राधे। सभी भैया आराम से जाए, एक साथ में इतने ना आए।
पहले जिन पूजन कर लेंगे तो बाद में चढ़ियो उन्हें ये कदम में सब नीचे पहुंच जाएंगे। अरे भैया टेबल की मंच है, मंच टूट जाएगी, नीचे से करें पूजन, आराम आराम से नीचे से कर लें। इधर आओ, रोटी देखिए, इधर आओ आप लोग। देखो अभी जिन्हें पूजन हो जाने दो तब बाद में चढ़ियो। अभी मत चढ़ो। जाओ कुछ तरह से बात करो। हो मिस्री से सभी हमारी राधा रानी का नाम लेते चले साथ में धीरे धीरे। हो मिस्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी को। राधे सभी आराम आराम से आए, ज्यादा जल्दी ना करें। जैसे राधे सभी पूजन कर लेना।
मेरी सांस लगेगी, घर जाओ तो मेरी सांस लगेगी। काला काला कहे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी।
रंग पे मोरनी दुल्हन करे लाल रंग पे मोरनी दुल्हन करे लाल रंग पे मोरनी दुल्हन करे। बोली गोविंद भगवान की नशा हो जाता है। जब शराब से पीते हैं ना वो नशा उतर भी जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। मुस्काता है जब सूरत देखो मोहन की। ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। जब ये नशा हो जाता है सूरत देखो मोहन की। बोल गोविंद भगवान की।
सूरत देखो मोहन की नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की बहार सरन रस बहार रस बहार रस बहार चले हाथों में अंदाज आंखों में अंदाज बरसाता है जब सूरत देखो मोहन की ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ये नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन जब सूरत देखो मोहन जब सूरत देखो मोहन की राधे के बिहारी लाल की अब के तो जोर लगो पुअन के जैसे लगा ये पुअन के मारे जोर लगाओ वैसे सरकार की सब आरती के लिए आ जाए सामने आरती का थाल तैयार करें श्री राधे परिषद जी महाराज आरती के लिए आ गया है जरा भी प्रभु इस दरबार में आए हैं बस खाली हाथ ना जाए बस इतनी प्रार्थना करें कहते हैं ना कि गुलशन में क्या फूल खिले कैसे कि गुलशन में क्या फूल खिले कि जब तक बरसात ना हो कि गुलशन में क्या फूल खिले कि जब तक बरसात ना हो ए मेरे श्याम तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो कौन कौन दिल से भाव से ऐसे बना ठाकुर जी को कहते ना धन से ना दौलत से कितना धन कमा कर कुछ भी मिलने वाला ना धन से ना दौलत से ना कराबाद करने से केवल दिल को तसल्ली मिलती में ठाकुर जी को याद मन से भाव से याद करें हो मेरे बाके बिहारी नद लाल उतारो तेरी आरती मेरे बाके बिहारी नद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नद लाल उतारो तेरी आरती हो मेरे बाके बिहारी नद लाल उतारो तेरी आरती मोर मोहब्बत माते सोमनो जाने मोर मोहब्बत माते सोमनो मोर मोहब्बत माते सोमनो लाला मोर मोहब्बत माते सोमनो प्यारे कलब करती पाल उतारो तेरी आरती मेरे बाके बिहारी नद लाल उतारो तेरी आरती ओ मेरे बाके बिहारी नद लाल
तो पे मुरली सोहे बास की ओ लाला हो तो पे मुरली सोहे बास की हो तो पे मुरली सोहे बास की ओ प्यारे हो तो पे मुरली सोहे बास की ओ प्यारे मन मांगा मोसा आए उतारो तेरी आरती ओ मेरे बाबे बिहारी नगे लाल उतारो तेरी आरती ओ मेरे बाबे बिहारी नगे लाल उतारो तेरी आरती ओ मेरे बाबे बिहारी नगे लाल उतारो तेरी आरती श्यामा के संग प्यारी राधिके हरे श्यामा के संग प्यारी राधिके श्यामा के संग प्यारी राधिके श्यामा के संग प्यारी राधिके तेरी जोड़ी में ना बल हारे उतारो तेरी आरती मेरे बागे बिहारी रंग लाल उतारो तेरी आरती मेरे बागे बिहारी रंग लाल उतारो तेरी आरती मेरे बागे बिहारी रंग लाल उतारो तेरी आरती बीचू मन में गैया ढोलती बीच भ्रमर में गैया ढोलती बीच भ्रमर में गैया ढोलती प्यारे बीच भ्रमर में गैया ढोलती करके छुपा चाहे उतारो तेरी आरती बागे बिहारी रंग लाल उतारो तेरी आरती मेरे बागे बिहारी रंग लाल उतारो तेरी आरती मेरे बागे बिहारी रंग लाल उतारो तेरी आरती कर मोरे गौरव भगवान संसार सार मुझे सदा सर्व ज्ञान हमारी शरण हमारी तुम्हें बाबा तुम्हें बाबा जिसका तुम्हें मेरा तुम्हें सर्वर स्थान के देवताओं की ग्राम के देवताओं की गणेश भगवान की श्री शंकर भोलेनाथ की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पद हर हर महादेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण नगर का कल्याण क्षेत्र का कल्याण जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखमय सर्वे सन्तु करेंगे भोग प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो मनोधरो साथ लिया करके भोग प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी तेरो मनोधरो पर साथ लिया करके भोग लगा प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी तेरा भगवान धरो पर साथ
जी मेरे चारों दिशाओं से आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी तेरे की भोग लगा जा आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी तेरे भोग लगा जा साध्याः सन्ति देवाः हरिः राजाधिराजाय तस्यै साहिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे सामे कामान काम कामाय मह्यं कामे स्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमधिपतमयं समन्तपर्याय सार्वभौमः सर्वशान्तादा परार्धाता प्रत्यवै समुद्रपदाय एकराडिति तदपि ससुलोकविगीतो मरुतशापसन् ग्रहे आविचितस्य कामप्रेरभिषे देवाः सभासद इति हरिः विशत चतुर्थ विशतो मुखो विशतो बाहुरुत विशत स्वात समबाहुभ्यं गमति संपत्तिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम मानसुगंध पुष्पाणि काल भवानी चा पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणात् परमेश्वर ओम सुमन सुगंधित सुमन सा सुमन सुगंधि सुवात् पुष्पांजलि अर्पित करो देव करो स्वीकारत मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः पुलिस के बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की शंकर भगवान की रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय